15वां बाब दूसरी आयत। फिर मैंने शीशा का सा एक समंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी, और जो उस हैवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे, उनको उस शीशा के समंदर के पास खुदा की बरबतें लिए खड़े हुए देखा। दूसरी आयत में यूहन्ना एक शीशा का समंदर देखता है। गालबन ये इसी किस्म का मंजर है जैसा यूहन्ना ने मुकाशफा 4 बाब की 6 आयत में देखा था। लिखा है, और उस तख्त के सामने गोया शीशा का समंदर बलोर की मानिद है। चूँकि पहले मंजर में नज़र आने वाली आसमानी शख्सियतें इस 15वें बाब की दूसरी आयत के मंजर में भी मौजूद हैं, इसलिए ये वसूख से कहा जा सकता है कि यूहन्ना वही शीशा का समंदर देख रहा है जो उसने पहले देखा था। दोनों सूरतों में गोया और कासा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो ये ज़ाहिर करता है कि यूहन्ना एक आम पानी का समुंदर नहीं देख रहा, क्योंकि उस पर आसमानी लश्कर खड़ा है। दोनों हालतों में कुछ फ़र्क भी है। अव्वल उस आयत में समुंदर में आग मिली हुई है जो पहले में नहीं थी, और दोम उस समुंदर पर लोग खड़े हैं जबकि पहले कोई खड़ा नहीं था। इस फ़र्क के ये दोनों नुक्ते अपनी जगह पर अहमियत के हामिल हैं। समुंदर खुदा के जलाल को ज़ाहिर करता है। चौथे बाब की 6 आयत में इसका बलोर की मानिद होना खुदा की पाकीज़गी को ज़ाहिर करता है। यहाँ समुंदर में आग का मिलना खुदा की पाकीज़गी से उसकी अदालत का जारी होना ज़ाहिर करता है। ये हकीकत के मुक़द्दस लोग इस आग में खड़े हो सकते हैं, खुदा की वफ़ादारी को ज़ाहिर करता है, जो इसकी अपने बंदों को मुसीबत में मदद देने और हफाजत करने के लिए एक इलाही सिफ़त है। पेशतर इससे कि मूसा बनी इसराइल को मुल्क मिस्र में से निकाल कर मुल्क इसराइल की तरफ ले जाए, खुदा ने उसे जलती हुई जाड़ी दिखाई जो जल कर राख नहीं होती थी। ये जलती हुई जाड़ी बनी इसराइल को ज़ाहिर करती है, जो दुखों और मुसीबतों की आग में रहकर ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि खुदावंद उसका निगहबान और मुहाफिज है। मुखालफे मसीह का ज़माना, जो नहायत ज़बरदस्त मुसीबत का ज़माना होगा, मुक़द्दसों के लिए आग के बराबर होगा। वो उसमें से निकल आए हैं और आग में खड़े होकर जाहिर करते हैं कि हम सदरक, मिसक और अब्दनजू की तरह ईमान पर कायम रहे हैं और आग हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस समुंदर पर ख़ास लोगों का एक ग्रोह खड़ा है, जिनके बारे में ये लिखा है कि वो इस हैवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद 666 पर गालिब आए थे। बस उन लोगों की शिनाख्त करना कोई मुश्किल काम नहीं। ये वो लोग हैं जो शहीद हैं, जो 13वें बाब वाले 2 हैवानों ने कत्ल करवाए थे। उनकी बाबत लिखा है ये गालिब आए थे। 13वें बाब में मुखालफे मसीह को दिया गया वसी इख्तियार और झूठे नबी का किरदार ये जाहिर करते हैं कि उनके हाथ से बच निकलना नहायत मुश्किल था। यहाँ इस आयत में बेशुमार ऐसे लोगों को देखकर जो ईमान पर कायम रहे, नहायत हौसला अफजाई होती है। उन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की, ना उसके बुत की, और ना उसके अदद की छाप की। उनकी फतह इस बात में है कि वो हैवान के काफराना मुतालबा के सामने सर तस्लीम खम करने की बजाय मौत तक वफादार रहे। ये मुखालफे मसीह के ज़माना के तमाम शहीदों में से आखिरी शहीद हैं। ये फातेह और गालिब आए हैं। 7 कलीसियाओं को 7 पैगामात में खुदावंद ने गालिब आने वालों के लिए ख़ास इनामात रखे हैं। बेशक वो कलीसिया के लिए हैं, लेकिन वो सब ईमानदारों और मुक़द्दसों के लिए आम तौर पर भी हैं। इन शहीदों के पास खुदा की बरबतें दिखाई गई हैं, जिनका जिक्र पहले आ चुका है। इनके बरबत बजाने की आवाज़ को ज़ोर के पानी और बड़ी गर्ज की सी आवाज़ से तशबीह दी गई है। मुकाशफा की किताब में बरबत और नरसिंगे सिर्फ 2 मौसीकी के साज़ों का जिक्र आया है। ये बात काबिल गौर है कि तमाम शहीदों को बरबत बजाने के लिए नहीं दिए गए, बल्कि सिर्फ इसी आखिरी ग्रुप को। मसलन 7वें बाब के 9 से 17 आयत वाले शहीदों और 6 बाब की 9वीं आयत वाले शहीदों के पास कोई बरबत नहीं। 9वीं आयत के शहीद इस लिहाज से भी फ़र्क हैं कि वो कुर्बान गाह के नीचे हैं और बाकी 2 ग्रुपों की तरह तख्त के सामने नहीं खड़े। इस बाब के शहीदों को 2 तरह से अफजल दर्जा हासिल है। अव्वल तो वो तख्त के सामने खड़े हैं, दोम वो बरबत बजाकर आसमानी कोर्स में खुदा की तारीफ़ कर रहे हैं, यानी उन्हें खुदा के तख्त के सामने तमाम दरबारियों की मौजूदगी में कुछ पेश करने का मौका मिल गया है, जो उनके मर्तबे में इजाफ़ा करने का सबब है, और हैवान की परस्तिश ना करने और इसकी छाप ना लेने के बदले में एक तरह से इनाम भी शुमार किया जा सकता है। बरबत आसमान में सिर्फ खुदा की तारीफ़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि खुदा ने शहीदों की एक तादाद मुकर्रर की हुई थी, क्योंकि 6 बाब की 11वीं आयत में पहले शहीदों को कहा गया कि
اور تھوڑی مدت آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ پس 15ویں باب کی دوسری آیت میں شہیدوں کا وہ خاص شمار پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ان کا مطالبہ بھی پورا ہونے کو تیار ہے کہ ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا، یقیناً اب شمار پورا ہونے کے بعد خدا بدلہ بھی لے گا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔